जय हिंद। आप सभी को 14 नवंबर बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बाल दिवस के साथ साथ डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, डायबिटीज को दूर करने के लिए डायबिटीज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं आज 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ साथ। तो डायबिटीज क्या होता है? बाल दिवस तो हम लोग जानते हैं, सिंपली बाल दिवस बच्चों के लिए। ठीक है, तो डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ जो होता है दोस्तों, हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज नामक एक ऑर्गन होता है, अंग होता है। ठीक है, उसी पैनक्रियाज से जो होता है इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। पैनक्रियाज से क्या बनता है? इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पैनक्रियाज किसी व्यक्ति में इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, खराब जब हो जाता है, बीमारी उसमें कुछ हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिससे इंसुलिन क्या होता है, कम मात्रा में बनने लगता है। इंसुलिन के कम बनना ही क्या होता है, हमारा शरीर में क्या होने लगता है, डायबिटीज होने लगता है। तो इसलिए इंसुलिन की कमी से क्या होता है, हमें डायबिटीज नामक रोग होता है। इंसुलिन किसकी कमी से होता है? जब पैनक्रियाज नामक जो हमारे शरीर में यंग होता है, ऑर्गन होता है, वो जब क्या होता है, वो बीमारी उसमें आ जाता है। तो ठीक है, तो इससे हमको जब हो जाता है डायबिटीज किसी को, तो कैसे पता चलता है? तो क्या होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगता है डायबिटीज मरीज को, थकान बहुत ज़्यादा होता है डायबिटीज मरीज को। ठीक है, फिर इससे क्या उपचार है? घरेलू उपचार इसका यही है कि शुगर लेवल कम करना चाहिए, शुगर का उपयोग कम करना चाहिए डायबिटीज मरीज को। ठीक है, तो ये तो आज के दिवस है, इसके लिए हमने कुछ बोला। ठीक है, तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कार्बन है, उसके कंपाउंड जो है, यौगिक जो है, उसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है बर्जेलियस के जैविक शक्ति सिद्धांत। कहने का मतलब जैविक शक्ति सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन पूछता है बोर्ड लेवल पे 10th क्लास में कि जैविक शक्ति सिद्धांत क्या है, किसने दिया, इसका कैसे विघटन हुआ, इसका समाप्ति कैसे हुआ। कभी कभी 5 नंबर का पूछ देता है, कभी 3 नंबर में पूछता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक बोर्ड, खैर जो भी है, इसका पूछना ना पूछना बोर्ड के काम है, हम लोग का काम है कि पढ़ के रखना। ठीक है, सभी टॉपिक को पढ़ना काम है हम लोग का, पूछे भी आ ना पूछे तो आज हम देखेंगे कि जैविक शक्ति सिद्धांत बर्जेलियस ने क्या वैसा सिद्धांत दिया था जिसको जैविक शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। फिर आखिर में वो क्या हो गया, इसका समाप्त कर दिया गया। ये जो हुआ, इसका विखंडन हो गया, टूट गया इनका सिद्धांत। ठीक है, क्या हुआ, क्या इन्होंने सिद्धांत दिया था, क्या इन्होंने गलती किया था, वही आज देखेंगे। तो जब 19वीं सदी चल रहा था, कौन सदी, 19वीं सदी जब चल रहा था, 19वीं सदी कहने का मतलब 1800 समथिंग। ठीक है, 19वीं सदी। तो इस सदी में वैज्ञानिकों ने रासायनिक पदार्थ को 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा था, जिसमें से एक था रासायनिक पदार्थ को 2 भागों में बांटा था। एक था जिसका नाम था कार्बनिक यौगिक था। ठीक है, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, इसका इंग्लिश होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका होता है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हो गया इसका हिंदी और इंग्लिश नाम। तो 2 भागों में 19वीं सदी में बांटा गया था। इसको 2 भाग में जानते थे, किसको, कार्बनिक पदार्थ को। एक तो कार्बनिक यौगिक जिसका इंग्लिश का ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अकार्बनिक यौगिक। तो वैज्ञानिकों का ये मानना था कि कार्बनिक जो यौगिक होता है वो सजीवों से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सजीवों से जो प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। क्या कहा जाता है?
कार्बनिक यौगिक किससे प्राप्त होता है? सजीवों से प्राप्त होता है। जितना भी सजीव है उससे सजीवों से प्राप्त होता है कार्बनिक यौगिक। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कार्बनिक यौगिक का यूरिया। क्या? यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है CO NH2CO NH2, ये इसका फार्मूला होता है यूरिया का CO NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया होता है। तो यूरिया किससे प्राप्त होता है? सजीवों से। सजीवों के जो मूत्र होता है, मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। तो मूत्र किससे प्राप्त हो गया? सजीवों से प्राप्त हो गया। साथ ही साथ में दूध, दूध भी जो होता है ये कार्बनिक यौगिक होता है, जो सजीवों से प्राप्त नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। और गोंद, गोंद भी जो होता है क्या होता है? कार्बनिक यौगिक, जो किससे प्राप्त होता है? पेड़ों से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से। पेड़ पौधा भी क्या है? सजीव है। तो जो सजीवों से प्राप्त होता था उसको क्या माना जाता था? कार्बनिक यौगिक पर माना जाता था। और दूसरा यह कार्बनिक यौगिक जो निर्जीवों से प्राप्त होता है, किससे? निर्जीवों से। यह कार्बनिक यौगिक जो होता है निर्जीवों से प्राप्त होता है, ये वैज्ञानिकों को मानना था। जैसे चूना, ये निर्जीवों से प्राप्त होता है। नमक, ये निर्जीवों से प्राप्त होता है। जैसे नमक कहाँ से? पहाड़ों से प्राप्त होता है, इसका एक साल्ट होता है नमक का, रॉक साल्ट। ठीक है, समुंदर से प्राप्त होता है क्या? नमक। समुंदर के जल को जो होता है खरा होता है, क्षारीय होता है। जब समुद्र के जल को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो हमें नमक के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो नमक भी क्या होता है? निर्जीवों से प्राप्त होता है। गंधक, ये सब जो होता है निर्जीवों से प्राप्त होता है। ये सब क्या है? गंधक का अम्ल, ये सब जो है निर्जीवों से प्राप्त होता है, इसलिए इस सबको अकार्बनिक यौगिक के रूप में माना जाता है। इसी बेसिस पर, इसी आधार पे, यही दोनों को देखते हुए यही आधार पे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आया। कौन? बर्जीलियस। यही बर्जीलियस और इन्होंने 1815 ईस्वी में, जो 19वीं सदी है, ठीक है, हमने पहले बता रखा 19वीं सदी, तो ये सब जितनी भी घटना 19वीं सदी के मतलब 1800 समथिंग। तो 19वीं सदी 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने, इन्होंने कहा कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है वो केवल और केवल जो होता है, केवल और केवल जो होता है सजीवों से प्राप्त होता है। किससे होता है? सजीवों से प्राप्त होता है। इनका क्या सिद्धांत था? कहने का मतलब जैविक सिद्धांत बर्जीलियस के क्या? जैविक, जैविक के मतलब क्या होता है? जीव। जैविक शक्ति सिद्धांत। तो इनका ये सिद्धांत था, इनका ये मानना था कि जितना भी क्या है कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक जितना भी है, केवल और केवल, केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि निर्जीवों से नहीं, यही ना, सजीवों से केवल और केवल प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीवों से नहीं। ठीक है, निर्जीवों से नहीं, या तो कह सकते हैं प्रयोगशाला में नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्रयोगशाला में जो होता है निर्जीव से प्राप्त किया, प्रयोगशाला में नहीं प्राप्त किया जा सकता है निर्जीव से। कहने का मतलब क्या हुआ कि सजीवों से ही केवल कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक में हमने बता रखा यूरिया होता है, दूध होता है, गोंद होता है और बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है क्या है? केवल सजीवों से प्राप्त किया जाता है। सजीवों में एक जैविक पावर होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। इस सिद्धांत को जो होता है क्या कहा जाता है? जैविक शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। जैविक शक्ति सिद्धांत क्या होगी कि कार्बनिक यौगिक को केवल और केवल जो है सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए सजीवों में जो होता है एक जो होता है जैविक पावर होता है, जैविक शक्ति पाया जाता है,
उसी शक्ति को कहा जाता है जैविक शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। तो ये तो इनका सिद्धांत हो गया, ये क्या हो गया, इनका सिद्धांत हो गया। फिर कुछ समय के बाद लगभग 1828 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था, जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। यही नाम का एक वैज्ञानिक आए, वोहलर नाम का वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में इन्होंने क्या किया, यहाँ तक आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने फ्रेडरिक बोहलर नामक वैज्ञानिक, इन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया कि अमोनिया को लिया। अमोनिया जो है क्या होता है, अमोनिया निर्जीवों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन्होंने अमोनिया NH4 को लिया, किसको लिया, अमोनिया को लिया, और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसका जो है रिएक्शन करा दिया इन्होंने पोटेशियम साइनेट के साथ, KCNO, ये जो है पोटेशियम साइनेट, इसके साथ रिएक्शन कराया और दोनों को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। दोनों को मिलाकर गर्म किया। गर्म करने से इस पर जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव पावर होता है, प्लस होता है, यहाँ पर -2 होता है। तो ये जो है पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कर लेगा, तो ये क्या बना लेगा, 2 के 1 2 2 के ये जो है क्या हो जाएगा, 2 के SO4, ये क्या हो जाएगा, 2 के SO4 हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। और ये जो है एक ये और एक ये कितना हो जाएगा, 2NH4 प्लस 2NH4 और यहाँ पे CNO अमोनियम साइनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोनियम साइनेट। अब आप लोग को और दिख सकता है नीचे, ठीक है। तो ये जो है अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया कि अब अमोनियम साइनेट को गर्म किया, NH4CNO, इसको गर्म किया। गर्म करने से क्या पाया इन्होंने देखा कि जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, NH2CO NH2, ये प्राप्त होता है, ठीक है। जब इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो ये प्राप्त हुआ। और ये जो है किसका फार्मूला है, यूरिया का है। किसका फार्मूला है, यूरिया का। तो ये क्या है, यूरिया है। अब जब यूरिया प्राप्त हुआ तब इन्होंने वोहलर ने कहा कि बर्जेलियस भाई, आपने क्या कहा है कि जो यूरिया है, यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जो केवल किससे प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त होता है। हम तो निर्जीव से प्राप्त कर दिए। देखिए निर्जीव से प्रयोगशाला में बनाए हैं ना, किसको किसको मिलाकर, अमोनिया को और साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त हुआ है, यूरिया प्राप्त हो गया है। तो जब यूरिया प्राप्त हो गया है, कहने का मतलब कि अगर आप यूरिया को कार्बनिक यौगिक कहते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है केवल और केवल किससे प्राप्त होता है, सजीवों से, तो ये कैसे प्राप्त होगा, यूरिया तो सजीवों से प्राप्त हो रहा है आपका अनुसार, तो यहाँ कैसे प्राप्त हुआ यूरिया। अगर वो जो है कार्बनिक यौगिक है, ये जो यूरिया है कार्बनिक यौगिक है, तो ये यूरिया क्या है, सवाल उठता है ना कि ये जो यूरिया है वो क्या है। तो इसी अनुसार यहीं पे जो है बर्जेलियस का सिद्धांत का क्या हो गया, विघटन हो गया। इनका सिद्धांत टूट गया, ठीक है, इनका सिद्धांत गलत साबित हो गया, ठीक है। तो इनका सिद्धांत क्या हो गया, गलत साबित हो गया। किन्होंने गलत किया था साबित, तो वोहलर नामक वैज्ञानिक ने, फ्रेडरिक वोहलर ने, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला में किससे, अमोनियम साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त हुआ। और यहाँ पे बर्जेलियस ने कहा था कि यूरिया जो होता है केवल सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। तो वोहलर ने क्या कर दिया, उसको गलत साबित कर दिया
तो यही जो है जैविक शक्ति सिद्धांत होता है। अब है कि आधुनिक जो होता है, आधुनिक कार्बनिक यौगिक का परिभाषा, मतलब आजकल जो होता है कार्बनिक यौगिक का क्या परिभाषा दिया जाता है। तो आधुनिक कार्बनिक यौगिक के अनुसार ऐसा परिभाषा दिया जाता है कि कार्बनिक यौगिक वे होते हैं, कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन व हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होता है वो तो कार्बोहाइड्रेट यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ये हो गया, क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे है कि कार्बनिक यौगिक, तो कार्बोहाइड्रेट टोटल जितना भी कार्बोहाइड्रेट यौगिक होगा सभी के सभी क्या होगा? कार्बनिक यौगिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है कार्बन पाया जाता है। दूसरा परिभाषा ये होगा कि जितने सारे यौगिक में जितना भी यौगिक है अगर सभी में जिसमें कार्बन पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो? कार्बन पाया जाता हो, जितने यौगिक है जिसमें कार्बन की उपस्थिति है उसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। साथ साथ में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी पाया जाता है वो भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो जितना में कार्बन पाया जाता है सभी क्या है? जैसे CH4 कार्बनिक यौगिक है, C2H4 कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। ये सभी क्या? CCl कार्बन क्लोराइड, ये क्या? तो ये जो है कार्बनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन पाया जा रहा है, और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? यह कार्बनिक यौगिक। अब प्रारंभिक में क्या दिया जाता था कार्बनिक यौगिक कि जो सजीवों से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक। किसने कहा था? तो बर्जेलियस ने कहा था। लेकिन आधुनिक क्या परिभाषा है? जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कहा जाता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जैविक शक्ति सिद्धांत टूट गया, विघटित हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले दिन, ठीक है। तो जय हिंद।